हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आइए हम लोग जो मैथ का 12वां प्रकरण है, एक 4 अंक वाले समीकरण, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या जो 12.2 है, जो कि एक शाब्दिक उदाहरण है। इसका अर्थ है कि आपको कुछ जो वाक्य रचना है, मीन्स कुछ उदाहरण दिए गए, उस उदाहरण को पढ़कर आपको समीकरण तैयार करना है और उसके बाद उस समीकरण को आपको हल करना है। तो यहाँ पे जो पहला उदाहरण है, देखते हैं कि क्या दिया गया है और किस प्रकार से इसका समीकरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण पढ़ के समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, माँ की आयु बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा, तो बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माँ और बेटे का समीकरण है कि जो माँ की आयु है वो बेटे की आयु से 25 वर्ष क्या है, अधिक है। और फिर यहाँ पे और एक कंडीशन है कि 8 वर्ष बाद जो बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात वो हो जाएगा 4/9। तो आपको क्या ज्ञात करने को कहा है, बेटे की आयु। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कि बेटे की वर्तमान आयु मतलब आज की आयु वो x वर्ष है। क्योंकि ये छोटा है तो इसे x मान लेंगे, ताकि इसकी माँ की आयु को हम लोग यहाँ पे 25 जोड़कर x + 25 वर्ष दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कि बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु इससे वो 25 वर्ष क्या है, बड़ी है, मतलब अधिक है, इसलिए यहाँ पे x + 25 वर्ष है। अब 8 वर्ष बाद यहाँ पे हो जाएगा बोला है, इसका अर्थ ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। मीन्स यहाँ पे आपको 8 वर्ष बाद मीन्स 8 क्या कर लेना पड़ेगा, प्लस करना होगा। तो 8 वर्ष बाद जो बेटे की आयु बराबर x + 8 वर्ष तथा माँ की आयु वो आज है x + 25, और 8 साल के बाद और 8 उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब हो गया x प्लस, और ये आप अगर जोड़ देते हो तो 33 वर्ष। और फिर यहाँ पे जो प्रश्नानुसार है वो है कि 8 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है, अब 8 वर्ष बाद उनका अनुपात यहाँ पे छोटा नंबर है, 9 बड़ा है, इसका अर्थ ये किसके लिए, पुत्र के लिए उपयोग किया गया और ये माँ के लिए। तो आपको अनुपात लिखते समय भी क्या करना है, जो बेटे की आयु है 8 वर्ष बाद वो x + 8 है, और माँ की आयु जो यहाँ पे 8 25 में जोड़ने के बाद x + 33, और ये नया अनुपात बन जाएगा 4/9। ये हमारा समीकरण बन गया। यहाँ पे इस टाइप के समीकरण को हल करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब अगर अनुपात में हो तो हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करने के बाद आप जैसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हो उस टाइप से यहाँ पे सॉल्व होगा। इसके आगे देखिए, इसको 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × x + 8, फिर यहाँ पे इक्वल साइन है, और फिर 4 और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स तिर्यक गुणा करना है। तो 4 × क्या हो जाएगा, x + 33। और इस टाइप के एग्जाम्पल में हम लोग कोष्टक का कैसे गुणा किए थे, पहले 9 और x का गुणा करेंगे तो 9x, और फिर 9 और 8 का गुणा करना है आपको, तो 9×8 = 72। उसी तरह से इस 4 और x का पहले गुणा हो जाएगा 4x, फिर 4 और इस 33 का गुणा आप करोगे, दोनों ही प्लस है तो प्लस साइन ही देनी है, और ये 12 और 1 13, फिर 4 अंक एक तरफ और नंबर को
एक तरफ लेना है। फिर बीच में बाउंड्री को आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब आप आते हो तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का प्लस करना है। तो यहाँ पे ये प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये नंबर हम जो चर वाला इस तरफ ला रहे हैं और ये नंबर को इधर, तो आगे के स्टेप हो जाएगा ये 9x पहले से, ये इधर आके इसका माइनस हुआ और पहले से इधर है 132 और ये प्लस 72 इधर आते समय माइनस 72 हो गया। और फिर इसे आप जब माइनस करोगे तो 9x माइनस 4x हो जाएगा 5x, और यहाँ पे आपको माइनस करना है कि 132 माइनस 72 कितना होगा, तो ये 0, और यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर कितना 13, और इसमें से 7 अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो आ जाता है 6, मीन्स यहाँ पे आता है 60। और फिर ये 5 को भी इधर लेना है और यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू जब आप 5 को इधर लेंगे तो ये इससे आके डिवाइड कर देगा, और फिर आप x को यहाँ पे जो 60 उसे 5 से डिवाइड कर सकते हो, या डायरेक्टली आपको कट करते आए तो 5 बन जा और फिर 5 2 जा 10, नहीं तो आप इस तरह से रफ में भी डिवाइड कर सकते हो और फिर 5 2 जा 10 रफ में डिवाइड करके यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल जाती है 12। इसका अर्थ है जो x हमने माना था वो बेटे की वर्तमान आयु मानी थी वो हो गई 12 वर्ष। अगर माँ का भी पूछा होता तो हम उसमें 25 क्या कर देते जोड़ देते, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया कि इसलिए बेटे की वर्तमान आयु, या फिर सिर्फ आयु भी आप लिख सकते हैं लेकिन हमने वर्तमान लिखा हुआ है तो बेटे की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। अगर माँ का भी पूछा होता तो आप इसमें क्या कर लेते x प्लस 25 में 12 और प्लस 25 को जोड़ देते। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपको क्या करना है, जो भी एग्जांपल दिया गया है उसे अच्छी तरह से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उससे आधारित समीकरण बना के उसे हल करना है। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया इसमें। तो किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है और उसके अंश में से 2 घटाने तथा हर में 7 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के सममूल्य होता है, तो उस भिन्न का मान बताइए। तो आपको पता है कि भिन्न जिसे हम बोलते हैं तो ऊपर क्या होता है अंश होता है और नीचे हम जो लिखते हैं वो हर होता है। तो इस तरह से जो बटे वाली संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भिन्न का हर, अब हर जो है उसके अंश से 12 अधिक है, तो इसका अर्थ है कि हमें किसको x मानना पड़ेगा। तो माना कि भिन्न का जो अंश है वो x, तथा अब हर जो होगा वो कितना हो जाएगा, हर बराबर x प्लस 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे वो 12 अधिक है। तो अब यहाँ पे जो भिन्न मिल जाएगा हमें, भिन्न बराबर x और फिर ये x प्लस 12। फिर हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार फिर से उदाहरण आपको पढ़ना है कि किस में क्या घटाया है क्या जोड़ा है। तो जैसे फिर से हम जब उदाहरण को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि उसके अंश में से 2 घटाने पर, मतलब यहाँ पे हमें इस अंश में से 2 घटाना है यहाँ से, और हर में 7 जोड़ना है। तो हर यहाँ पे जो x प्लस 12 है उसमें 7 अगर जोड़ देते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाता है। तो ये समीकरण यहाँ पे बन जाता है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, x माइनस 2 और ये 12 और 7 जोड़कर x प्लस 19 बराबर 1/2, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स तिर्यक गुणा करना है। गुणा आप किसी का भी पहले कर सकते हो, तो इनका और इनका गुणा होगा और ये इस तरह से आपको गुणा करना है। तो 2 गुणे x माइनस 2 बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 से इसका गुणा x प्लस 19, फिर एक का गुणा, जैसे 2 को 1 से गुणा करना है, फिर आगे 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पे आपको पता है कि वो संख्या
नहीं बदलती, वो संख्या ही होती है। तो यहाँ पे आपको 2 से जब गुणा करोगे तो ये 2x, फिर प्लस और माइनस का नियम लगा के फिर 2 और 2 का गुणा, 2 दूनी कितना 4, और यहाँ पे 1 से गुणा करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग आगे क्या करते हैं कि जो 4 अंक है वो एक तरफ, मतलब इस x को इधर लाना है और ये जो अंक है उसे एक तरफ रखना है, और ये बीच में जो बराबर का चिन्ह है, जब आप इधर से इधर या इधर से इधर जाते हैं तो आपको चिन्ह क्या करना पड़ता है, बदलना होता है। और पहले से यहाँ पे 2x है और ये प्लस x, इधर आते समय माइनस x हो गया, और ये जो 19 से पहले से और ये -4 इधर जाते समय इसका +4, और फिर आप जब 2x में से 1x घटा देते हो तो 1x बच जाता है, और यहाँ पे जो 19 और 4 जोड़ने पर ये हो गया 23। तो ये क्या मिला हमें, जो भिन्नता अंश है वो मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए जो अंश है वो क्या मिला, x मतलब यहाँ पे 23, और हर बराबर जो उससे 12 अधिक है, तो आपको इस 23 में क्या करना है, 12 को जोड़ लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 35। इसलिए जो भिन्न है, जो यहाँ पे आपको पूछा है कि वो भिन्न का मान बताइए, तो भिन्न मतलब पहले जो अंश लिख लेंगे हम लोग, 23 बटे हर का मान आया है 35। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर पूरा हो जाता है 23 बटे 35। आइए अब हम लोग जो तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण पढ़ने के बाद उसमें समीकरण किस प्रकार से बनेगा वो देखते हैं। तो पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको एक मिश्रण दिया है कि पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 है। अब ये जो 13 है वो तांबे के लिए उपयोग किया गया है, और ये 7 जो है वो जस्ते के लिए उपयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जब अनुपात दिया होगा तो हम लोग एक समान गुणज संख्या मान लेते हैं, कोई चर मान लेंगे, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे कि इस प्रकार ये दिया, इसलिए तांबे का वजन, क्योंकि वजन दिया है, वो हो जाएगा 13x, और जस्ते का वजन ये 7 जस्ते के लिए है तो उसको x से गुणा करके 7x, और दोनों मिलकर जो प्रश्नानुसार है कि दोनों का वजन मीन्स 13x प्लस 7x बराबर 700। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए इससे कि 13 और 7 में 13x और 7x कितने हो जाएंगे, 20x बराबर 700। तो ये 20 को इधर लिखते समय हमें इसे 700 को 20 से भाग देना है, फिर ये 0 कट कर दिए, और 70 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 3 6, और फिर 2 बचे 10। तो इस तरह से x का मान मिल गया हमें 35। ये x का मान है। अब इस x का मान रखकर हम तांबे का वजन या तो फिर जस्ते का वजन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो सिर्फ जस्ते का पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि बर्तन में जस्ते की मात्रा जो है वो कितनी है, 7x है, मतलब 7 और गुणे 35। तो 7 बचे 35 और 7 21 और 3 हो जाएंगे कितने, 24। और ये किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, तो सिर्फ
जस्ते की मात्रा जो 700 दोनों मिलकर है, उसमें जस्ते की मात्रा कितनी हो गई? 245 ग्राम।